नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच कल जब मद्रास हाईकोर्ट ने संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हुए फटकार लगाई थी। आपको बता दें कि अधिकारियों पर चलना चाहिए हत्या का केस, ये आरोप लगाया था हाईकोर्ट ने। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बावजूद राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियां अनुमति को लेकर चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, जो दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया चुनाव आयोग को। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए अगर किसी एक को जिम्मेदार ठहराना हो तो उसके लिए अकेले चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। कोर्ट ने कहा कि यह जानते हुए कि कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, चुनावी रैलियां पर रोक नहीं लगाई गई। 30 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल तक मतगणना का प्लान मांगा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 महीना के मतगणना को लेकर कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस और ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कहा। जी हाँ, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर प्लान नहीं बताया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे। दरअसल कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर चुनाव आयोग 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे और 30 अप्रैल तक कोर्ट के सामने पेश करे। आपको बताएं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से भी कई तीखे सवाल पूछे हैं। मौजूदा संकट पर नेशनल प्लान क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा विकल्प है? कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, हाई कोर्ट की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों, उन हाई कोर्ट्स पे भी उतना ही अहम रोल है, उन हाई कोर्ट्स को भी अहम रोल निभाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर 30 अप्रैल को भी सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 5 निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र को मौजूदा स्थिति जो है स्पष्ट करनी होगी। कितनी ऑक्सीजन है, राज्यों को कितनी ज़रूरत है, केंद्र ने राज्यों को ऑक्सीजन के अलॉटमेंट का आधार क्या है, राज्यों को कितनी ज़रूरत है, ये तेज़ी से जानने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने है, उन्होंने केंद्र से पूछा है। गंभीर होती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार कई हाई लेवल पर इस मामले पर काम कर रही है। परेशानियां दूर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद इसे देख रहे हैं। हम हालात को बहुत सावधानी से संभाल रहे हैं। अदालत ने पिछली सुनवाई में मांगा था 4 पॉइंट्स पर नेशनल प्लान। जी हाँ, जब पिछली सुनवाई हुई थी कोविड को लेकर, तो अदालत ने इसको लेकर 4 पॉइंट्स पर नेशनल प्लान मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपके जो प्लान है उसके बात बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कहा था कि कोरोना और ऑक्सीजन जैसे बड़े मुद्दों पर 6 अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट के मामले पर सुनवाई मतलब केस ट्रांसफ़र करना नहीं है। आप सुरक्षित रहें, सावधानी बरतें। लगातार हम आपके बीच यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें और कोविड से जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।